क्या आप जानते हैं कि भेड़िया ही वाहिद एक ऐसा जानवर है जो कभी भी अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता और किसी का भी गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत दूसरे तमाम जानवरों को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया कभी भी मुर्दार नहीं खाता, जो कि बिल्कुल जंगल के बादशाह का एक तरीका है। भेड़िया अपने शरीके हयात के इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी से कोई ताल्लुक कायम नहीं करता, और जोड़े में से अगर कोई एक मर जाए तो दूसरा 3 माह तक उसी जगह पर खड़ा होकर अफसोस करता है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनके माँ और बाप एक होते हैं। भेड़िए को अरबी जुबान में इब्नुल बार कहते हैं, जिसका मतलब होता है नेक बेटा, क्योंकि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो न सिर्फ उनके लिए शिकार करता है बल्कि उनका पूरा ख्याल रखता है। भेड़िए का दिमाग सोते हुए भी मुतहरिक रहता है। भेड़िया कभी भी अपनी दोनों आंखें बंद करके नहीं सोता, बल्कि अपनी एक आंख से ही अपनी नींद पूरी करता है। जहाँ भेड़िया होता है वहाँ जिन्नात बसेरा नहीं करते, इसीलिए तुर्क अपनी औलाद को भेड़िए से तशबीह देते हैं। उनका मानना है कि शेर जैसे खूनख्वार होने से अच्छा है भेड़िया जैसा नस्ली होना। द जर्नी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, दूसरे नंबर पर बात करेंगे बतखों के बारे में। नंबर 1, बतख की ज़बान में हड्डी होती है। नंबर 2, बतख के पर वाटरप्रूफ होते हैं, हत्ता कि जब बतख पानी में गोता लगाते हैं तो उनके परों का निचला हिस्सा बिल्कुल खुश्क होता है। नंबर 3, नर बतख की आवाज़ मादा के मुकाबले में बहुत हल्की होती है, यहाँ तक कि उनके नर और मादा होने की पहचान उनकी आवाज़ से भी की जा सकती है। मादा बतख बहुत तेज़ बोलते हैं, जबकि नर बतख सिर्फ आराम से सरगोशी ही कर पाते हैं। नंबर 4, बतखें जब कितार में ऐसे सोती हैं तो उनमें से एक बतख कितार से बाहर ऐसे सोती है कि उसकी एक आंख आध खुली और आधा दिमाग जाग रहा होता है। ये बतख आराम करने के साथ साथ पहरेदारी भी कर रही होती है। नंबर 5, कबल अज़ तारीख में बतख की एक किस्म का कद घोड़े से भी ऊंचा पाया जाता था। तो गाइस, फाइनली तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्नेक्स के बारे में। सांपों की एक ऐसी किस्म भी है जिसका नाम है रेटल स्नेक्स, जिसका अगर आप सर काट के इसके जिस्म से अलग कर दोगे तो भी ये आपको काट सकता है। तो नाजरीन, अगर आप सोचते हैं कि सांप के सर कटने पर अगर वो आपको काटेगा तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, या सांप के पिछले हिस्से में ज़्यादा जहर होता है, तो नाजरीन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सांप के कटे हुए सर में भी उतना ही जहर होता है जितना पूरे सांप के अंदर होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेटल स्नेक्स के साथ होता है, बल्कि ऐसे और भी बहुत सी किस्म के सांप हैं जिनका अगर आप सर काट भी दें तो भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप आने वाली मज़ीद वीडियोस में भी हमारे साथ रहेंगे।